यस, हेलो एंड वेलकम। लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद है क्योंकि आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलते हैं ना। थैंक यू सो मच। तो आज हम बात करते हैं स्पिरिचुअल ईगो क्या है। सवाल पूछा है एथिक्स चैनल ने और नाम बहुत अच्छा रखा है इन्होंने चैनल का। बात करते हैं इनके सवाल की कि इन्होंने पूछा है स्पिरिचुअल ईगो क्या है और कैसे ट्रांसम्यूट करें। देखिए, स्पिरिचुअल ईगो तब होता है जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में चलने लगते हैं, यानी कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचने लगते हैं और उस पर एक्शन लेने लगते हैं। 3D वर्ल्ड की सारी बातें आपने भुला दी हैं या फिर उनको आप एग्जैक्टली समझ चुके हैं, यानी कि आपकी आंखें खुल चुकी हैं कि भाई यही सब कुछ नहीं है। मतलब घर गाड़ी बंगला रुतबा शोशेबाजी, यानी कि सब कुछ दिखाने के लिए जो सब दुनिया में चल रहा है वही सब कुछ असली नहीं है। व्हाट इज़ ऑथेंटिसिटी, ये आप पहचान चुके हैं। और ऑथेंटिसिटी आपके दिल से ही आती है, आपके ही सोल में है। और जो आपकी सोल अंदर से है वही आपकी सोल बाहर से होना चाहती है और उस चीज़ पर आप अडिग हैं, वो आप जान चुके हैं और स्पिरिचुअल जर्नी पर चल चुके हैं। अब स्पिरिचुअल जर्नी ज़रूरी नहीं है कि ट्विन फ्लेम में आने की ही बात होती है। बहुत लोग पहले से ही स्पिरिचुअल होते हैं। स्पिरिचुअल होने का मतलब भी इस तरह से समझिए, ये ज़रूरी नहीं है कि घंटी बजाना ही स्पिरिचुअल है, यानी कि रिलीजियसली सारे काम करना वो तो ऑटोमेटिकली होते जाते हैं। जैसे जिसका प्रोफेशन है, जैसे पंडित जी हैं, वो उनका काम मंदिर के सारे काम करना है, ठीक है। तो वो ये नहीं कहेंगे हम कि वो बहुत ही रिलीजियस हैं, बहुत ही स्पिरिचुअल हैं। वो उनका काम है, वो डे टू डे प्रोसेस में वो लगातार वो सब करते रहते हैं। हाँ, डिपेंड करता है कि वो कितने डीपली भगवान से कनेक्टेड होते हैं और कितनी डीपली वो सारे काम करते हैं। कई लोग सिर्फ इसी तरह के काम करते हैं और वो उनका एक वर्क होता है, जैसे प्रोफेशन होता है ना, वैसे ही उनका प्रोफेशन होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ही स्पिरिचुअल हैं। मैं यहाँ किसी की भावना को ठेस नहीं पहुँचा रही, मैं एग्जैक्ट फैक्ट को बता रही हूँ, ठीक है। अब देखिए कि जैसे स्पिरिचुअल ईगो है, तो स्पिरिचुअल ईगो में क्या होता है, जब हम 3D वर्ल्ड को छोड़कर नई जगह नई दुनिया को पहचानने लगते हैं, यानी कि आप एक एम्पैथ हैं, आप एक लाइट वर्कर हैं, आप एक चाइल्ड हैं, क्या बोलते हैं, स्टार सीड्स हैं, और एक इंडिगो चाइल्ड हैं, इंडिगो अडल्ट्स हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेबल आप कुछ भी लगा लीजिए। अब आप ये कहें मैं टैरो रीडर हूँ, मैं एक हीलर हूँ, मैं एक चक्रा हीलर हूँ, मैं ये भी करती हूँ, मैं वो भी करती हूँ, तो ये चीज़ है कि आपके अंदर वो सारी चीज़ें आ गई हैं, आपने बहुत कुछ सीख लिया है। अब ईगो कैसे आएगा? ईगो ऐसे आएगा कि आई एम द बेस्ट, मुझे पहले पता चला है, मुझे सबसे अच्छा आता है, मुझसे क्यों नहीं करवाते हो, मेरे अंदर सब कुछ है, मुझे सब कुछ ज़्यादा पता है। तो जब ये चीज़ की बात आती है, ये यहाँ भी आपका फिर ईगो होना शुरू हो जाता है, यानी कि जब आपके चक्रास ओवर एक्टिव होते हैं तो आप समझ लीजिए आप स्पिरिचुअल ईगो में हैं। थोड़ा सा और बता देती हूँ, जैसे अगर आपका रूट चक्रा इम्बैलेंस है या ओवर एक्टिव है तो आप ग्रीडी हो जाएंगे, लस्ट आ जाएगा आपके अंदर, अग्रेसिवनेस आ सकती है। तो ये सब आगे बढ़ता चला जाता है, जो कि स्पिरिचुअल ईगो में चला जाता है। अब जैसे आपका सैक्रल चक्रा ओवर एक्टिव है तो उसमें आप ओवर इमोशनल भी हो सकते हैं और मैनिपुलेटिव भी हो सकते हैं। सोलर प्लेक्सस चक्र आपका ओवर एक्टिव है तो आप पावर हंग्री हो सकते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे तो पावर चाहिए, डोमिनेटिंग हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। स्पिरिचुअल जर्नी में भी आप कहेंगे कि मुझे ये पथ या ये पोस्ट को तो पाना ही पाना है। अब मान लीजिए हार्ट चक्र की बात करें, वो ओवर एक्टिव हो जाए तो आपके अंदर जेलस की भी फीलिंग आएगी कि मुझसे अच्छा कैसे कोई स्पिरिचुअली हाई हो सकता है, मुझसे अच्छा कोई कैसे दूसरे को हील कर सकता है, आई एम द बेस्ट हीलर, आई एम दिस, आई एम दैट, ये जेलस वाली फीलिंग और साथ ही साथ दूसरे को नीचे गिराने वाली फीलिंग्स भी आ जाती हैं। कई लोगों को आप देखते होंगे जो स्पिरिचुअल ही गुरु होते हैं लेकिन एक दूसरे को गलत बोलते हैं, जैसे पॉलिटिशियंस लड़ते हैं ना, उसी तरह से फिर स्पिरिचुअल गुरुज एक दूसरे को बहुत गलत तक भी बोल देते हैं। और इवन आपने देखा होगा देश विदेशों में बहुत घातक हमले भी एक दूसरे पर करते हैं। तो ये क्या आ जाता है, स्पिरिचुअल ईगो के अंतर्गत आ जाता है। अब जैसे आपका थ्रोट चक्र आपका ओवर एक्टिव है तो आप कुछ ज़्यादा ही गॉसिपी हो जाएंगे या बहुत बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हो जाएंगे कि मुझे ही सुनो, मैं किसी का सुनने वाला नहीं हूँ, नहीं वाली हूँ, इस तरह से आ जाएगा। मुझे ही सुनो और जब तक मैं बोलता रहूँगा तब तक बीच में टोकना नहीं। तो कोई आधा घंटा, कोई 1 घंटा, कोई 4-4 घंटे लेके
शिष्यों को लेके बैठ जाते, तो वो शिष्य एक ही दिन आता है, अगले दिन भाग जाता है, तो उसको लगता है कि ये तो इस टाइप के हैं। तो ये आ जाता है आपके अंदर स्पिरिचुअल ईगो। थ्रोट चक्र अगर आपका ओवर एक्टिव है, थर्ड आई चक्र ओवर एक्टिव है, तो आपको नाइटमेयर्स आने लगते हैं, बुरे सपने आने लगते हैं, और वही बुरे सपनों को आप एक्सप्लेन कर करके या तो लोगों को डराते हैं या ये बताते हैं कि देखो मेरे अंदर कितनी ज़बरदस्त पावर है, मुझे सब कुछ पता है, मैं बहुत सारे स्पिरिट से बात करता हूँ या देख सकता हूँ। तो इस तरह से हेलुसिनेशन की एक स्थिति दूसरे के सामने बना देते हैं आपकी मनगढ़ंत सी बातें करके। तो ये स्पिरिचुअल ईगो के अंदर आ जाता है कि लोग मुझे ही देखें, मुझे अट्रैक्ट करें, मुझे ही सुने। अब क्राउन चक्र अगर आपका ओवर एक्टिव है तो थोड़े से आप डॉगमेटिक हो सकते हैं, जजमेंटल हो सकते हैं, स्पिरिचुअल एडिक्शन आपका शुरू हो जाता है। जब देखो हर समय आप स्पिरिचुअल ही बातें करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो आप ऑल द टाइम यही बातें करेंगे। आप और नॉर्मल बात भी कर सकते हैं, क्योंकि आप बच्चों के साथ भी बात करेंगे तो बच्चे के साथ हमेशा स्पिरिचुअल बात थोड़ी करेंगे। कोई बीमार है तो हर समय वही स्पिरिचुअल ही बातें थोड़ी करेंगे। किसी को अचानक चोट लग गई तो उसको आप स्पिरिचुअली थोड़ी ना कुछ बोलेंगे, आप ये कहेंगे अरे चोट लग गई तो आप दवाई लगाएंगे। तो कई जो स्पिरिचुअल ईगो है उसमें ये चीज़ आ जाती है, वो ऑल द टाइम अपना ज्ञान का बखान करते रहते हैं। विजडम उनमें होता है, डेफिनेटली होता है। इसीलिए आप देखते हैं बहुत से धर्मगुरु या तो बहुत लड़ते हैं, मर्डर तक करवा देते हैं या कर देते हैं, या फिर जेल में बैठे होते हैं। तो उसका रीज़न यही है। ऐसा नहीं है कि वो स्पिरिचुअली हाई कभी हुए ही नहीं थे, ऐसा नहीं है कि उनकी अवेकनिंग नहीं हुई, ऐसा नहीं है कि वो उस वजह से वो नेम फेम नहीं पाया, वो सही रास्ते पे नहीं थे, सब कुछ था। लेकिन जब स्पिरिचुअल ईगो हावी हो जाता है ना, तब फिर यहाँ पर प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। वीडियो लंबा हो गया, अब मैं बात करती हूँ कैसे ट्रांसमिट करें। बहुत ही छोटा सा बोल देती हूँ, बात आपको पता ही है ट्रांसमिट कैसे किया जाए। योगा करें, मेडिटेशन करें, डीप मेडिटेशन में जाएं, कोई भी मंत्र चैंट करें लेकिन दिल से करें। मंत्र का मतलब ये है कि वो मंत्र आपकी सांसों में बस जाना चाहिए उठते बैठते। उस मंत्र का जब तक आपको मीनिंग नहीं मालूम तब तक वो मंत्र आपके लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि मीनिंग नहीं मालूम तो आप तो एक तरह से रट रहे हैं। जैसे स्कूल में रटाया, अब बेटा ये रटना ही रटना है, ये तो पाइथागोरस प्रमेय है, ये तो आएगी आपकी, तो वो बच्चा वो रट के वही नंबर ले लेता है। ये स्पिरिचुअल जर्नी वो रटने की चीज़ नहीं है। मंत्र अगर आप करते हैं तो फिर आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए, उसकी पावर पता होनी चाहिए, किस तरह से प्रोनाउंस करना है, ये सही डायरेक्शन में आपका होना चाहिए, यानी कि प्रोनाउंसिएशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। नहीं करते हैं वो तो आप इंग्लिश में भी अफर्मेशंस कर सकते हैं। इंग्लिश के मंत्राज होते हैं जो कि आजकल यूट्यूब पे ढेर मार कर हैं। जो भी करें फुल फेथ के साथ करें, क्योंकि जो चीज़ दिखाई नहीं देती वही सबसे ज़्यादा पावरफुल है। आपके बॉडी में चक्रा दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते ना। बॉडी को काट के देखेंगे तो भी चक्रा दिखाई नहीं देंगे। आपका थर्ड आई चक्रा दिखाई देगा? कुछ भी करें, सिर तोड़ लें, कुछ कर लें, कुछ नहीं दिखाई देगा। जो नहीं दिख रहा है, भगवान नहीं दिखते हैं, नेगेटिव एनर्जी नहीं दिखती है, लेकिन उसके असर दिखाई देते हैं बॉडी में, वो चीज़ अलग है ना। लेकिन जो चीज़ नहीं दिखती है वो वाकई बहुत पावरफुल है। तो जो जितनी भी अच्छी पावरफुल चीज़ें हैं, जो शक्तियाँ हैं, उन पर विश्वास करें। अब चाहे अल्लाह कहें, डिवाइन पावर कहें, सुप्रीम पावर कहें, यूनिवर्स कहें, कॉस्मोस कहें, भगवान कहें, ईश्वर कहें, पावर तो एक है ही जो हमें चलाती है। और हम अगर अपने हिसाब से ही चलने वाले होते ना तो हम जो सोचते वही पा लेते, है कि नहीं। तो इसीलिए अपने स्पिरिचुअल ईगो को समझें, कहाँ कौन सा चक्र ओवर एक्टिव हो रहा है उस पर वर्कआउट करें, बजाय कि आप डीएम के पीछे भागें। वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या उनकी मंशा है, क्या मंशा नहीं है, ये सब सोचने के बजाय अपने ऊपर काम करें। अपने आप को डेली 5 से 10 मिनट तो आप दे ही सकते हैं। 24 घंटे का टाइम सबके पास है, ओबामा के पास भी है, हमारे पास भी है ना। तो क्या उन 24 घंटे में से क्या हम 10 मिनट अपने आप को, अपनी माइंड बॉडी सोल को नहीं दे सकते? वो देना होगा। वो देंगे तो लाइफ एकदम ट्रांसमिट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने सुनने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।